जैसे कि अभी का सिचुएशन जो है अपकमिंग साइक्लोन है मंथा वो आ रहा है अभी। उसके चलते यहाँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 फायर स्टेशन है और सभी फायर स्टेशन में लगभग लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। भारतीय समंदर में बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ चक्रवाती तूफान मंथा पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके असर से 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु में तूफानी हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मछुआरों को समुद्र से लौटने और समुद्र तट से दूर रहने को कहा गया। 30 अक्टूबर तक तूफान का असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गंभीर चक्रवात का रूप लेने की पूरी संभावना है। तूफान मंथा से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया। ओडिशा में सरकार ने 8 जिलों को रेड जोन यानी कि सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके घोषित किया है। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार और बुधवार को इन जगहों पर बहुत तेज बारिश और तेज हवाओं के असर सबसे ज्यादा रहेंगे। वहीं उत्तर भारत के मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली और एनसीआर में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 अक्टूबर की शाम या फिर रात में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर दिखेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। एहतियात के तौर पर 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। कोकीनाडा में अधिकारियों ने होप द्वीप से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। पश्चिमी गोदावरी जिले में भी 27 से 28 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद हैं। समुद्री तटों व रिजॉर्ट्स पर मनोरंजन की सारी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। एलुरु में भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश है। इसके अलावा मोबाइल टावरों को चलाते रहने के लिए जनरेटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं और पुरानी कमजोर इमारतों तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। मैं असिस्टेंट फायर ऑफिसर भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। जैसे कि अभी का सिचुएशन जो है अपकमिंग साइक्लोन है मंथा वो आ रहा है अभी। उसके चलते यहाँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 फायर स्टेशन है और सभी फायर स्टेशन में लगभग लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी रेस्क्यू गियर्स है, कोटिंग गियर्स, लाइटिंग गियर्स और रेस्क्यू गियर्स वगैरह सब है। और ऐसे ही हर एक फायर स्टेशन के अंदर ऐसे ही तैयारियां हो चुकी है, चाहे वो रेस्क्यू एंड रोड क्लियरेंस या रेस्क्यू रेस्टोरेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो वो पूरी तरह तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही साथ जैसे ही साइक्लोन आएगा उसके पहले भी जो हम लोगों का हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट रेंज हेडक्वार्टर वहाँ से हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है और इंस्ट्रक्शन जो मिला है, प्री पोजीशन भी होने वाला है टीम। और साइक्लोन आने से पहले प्री पोजीशनिंग और जैसे ही आफ्टर मर्ज सिचुएशन होगा, कहीं पे भी कुछ भी हो, चाहे रोड क्लियरेंस हो, चाहे कहीं भी रेस्क्यू करना हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो उड़ीसा फायर सर्विस की जो टीम्स है यहाँ पे वो लोग सर्विस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना जो 26 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन में बदल गया। 27 अक्टूबर तक यह चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। 28 अक्टूबर की सुबह यह तूफान अपने चरम पर होगा और शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा तट से टकराने की संभावना है। इसके असर से भारी बारिश होगी। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।
जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। जैसे कि आपको पता है 27 से 29 तक बात्या का संभावना है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कि सरकार से हमको निर्देश मिला है, हमारा हायर अथॉरिटी से जैसे निर्देश हमको मिला है, हम लोग अपना जितना सब OBM और पावर बोट है, उसके साथ पावर कटर है और जो पोर्टेबल लाइट है अंधेरे में काम करने के लिए, रात को अंधेरे में, ये सब हम प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रस्तुत हैं। जहाँ तक कि हमारा पुरी का सवाल है, हम लोग पुरी जिला में 12 फायर स्टेशन है, हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। देखो जो साइक्लोन अपकमिंग साइक्लोन जो है उसको लेके सदर्न पार्ट में जितना IMD का प्रेडिक्शन है सदर्न साइड में उसका लैंडफॉल रहेगा, बट उसके बाद भी बालेश्वर में काफ़ी बारिश रहने का संभावना IMD ने प्रेडिक्ट किया है। 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक येलो ऑरेंज अलर्ट है और 30 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो उसको लेके सारी प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो उस सारे सिचुएशन में हमारे जो SRC बोट है, ODRAF टीम है, उसको रेडी करा जा रहा है। हेल्थ फैसिलिटी को भी हम अभी उनको भी रेडी सिचुएशन में रख रहे हैं। हमारे सारे ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो 24/7 उसको चलाने के लिए ऑलरेडी वो चल रहे हैं और उसको हम इंश्योर करेंगे वो हमेशा 24/7 जब भी कॉल आए उसको रिसीव करके रिस्पॉन्स किया जाएगा। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर्स है जिनको दे आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, उनको भी शिफ्ट करने के लिए ऑलरेडी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि ड्यूरिंग द डिलीवरी कुछ इशू ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राई राशन का जो अरेंजमेंट है वो भी रेडी किया गया है। RWSS पानीय जल विभाग को भी सूचना उस हिसाब से दिया गया है, तो पानी पीने का पानी सफिशेंट मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए भी सारे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिया गया है। तो ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट है कंसर्न्स, फायर से लेके हेल्थ से लेके सारे डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। जो हमारे फिशरमैन है उनको समुंदर में ना जाने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बहुत सारे फिशरमैन वापस भी आ गए हैं। तो जो भी हमारा राज्य सरकार का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कड़े तरीके से उसको पालन कर रहे हैं। हाँ, जो भी कुछ ऑफिसर्स सिंस देयर वाज अ दिवाली हॉलीडेज, कुछ ऑफिसर्स छुट्टी पे थे तो उनको सबको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सारे ऑफिसर्स कल हेडक्वार्टर स्कूल कॉलेज छुट्टी रहेगा? नहीं, अभी तो उसके बारे में अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है। जब बारिश का जो माहौल होगा, जैसे बारिश होगा, बारिश का प्रमाण के अनुसार उस पर डिसीजन लिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कड़क की तरफ से भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कैंपेन शुरू किया गया है। आप भी कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। ये कड़क है।